बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वज़ीर मोहम्मद काज़िम है। लोग मुझे प्यार से बप्पू बोलते हैं, वज़ीर बप्पू। मैं स्कर्दो का रहायशी हूँ और मैं स्कर्दो ए टीम में पोलो खेलता हूँ। तो ये सिलसिला मेरे आबा व अजदाद से चलता हुआ आ रहा है, पोलो फ्री स्टाइल पोलो का। तो माशाल्लाह से मैं ख़ुद भी अभी 2011-12 से मैंने स्टार्ट किया पोलो प्रॉपर, और अभी तक मैं खेल रहा हूँ माशाल्लाह से। तो हमारे साथ हमारे स्कर्दो की टीम में बहुत अच्छे प्लेयर्स भी शामिल हैं, जिनमें कमाल शाह हो गया, अच्छा अदनान बलगारी, इम्तियाज़ बाबू, वज़ीर शकील, आगा जाफ़र। तो इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स हैं। मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि एक बड़े उस्तादों ने इसके कैलकुलेट किया हुआ है। क्योंकि 100 नंबर में से आपका 60 नंबर जो है आपके घोड़े को होता है, 10 नंबर आपके प्लेयर को होता है और 30 नंबर उसके सामान को होता है। यानी कि ये घोड़ा पोलो है। यानी कि अगर आपको घोड़ा चाल दे तो आप गेम कर सकते हैं, आप जो दिल में करना चाहे वो कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको घोड़ा आपका साथ दे। अगर घोड़ा आपका साथ ना दे तो फिर बड़े से बड़ा उस्ताद है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसमें जो फ्री स्टाइल पोलो में जो है, घोड़े को इस हद तक ट्रेनिंग करते हैं हम कि वो 1 घंटा जो है वो आपका जो दौरानिया है ये पोलो गेम में, ये जो है बर्दाश्त कर ले और बआसानी हर जगह पर भाग सके, दाएं बाएं टर्न कर सके और खींचे तो वो रोक सके। ये तमाम चीज़ हम उसको ट्रेन करते हैं। इस माशाल्लाह से इस दौर में जो है इस वक्त एक घोड़े के ऊपर 40 से 45 हज़ार रुपया मंथली खर्चा आता है। क्योंकि आपको पता है कि महंगाई की वजह से जो है तमाम चीज़ें जो है महंगाई रेट जो है उनका ऊपर हुआ है। लेकिन हम फिर भी अपनी मदद आप के तहत, हमारी सकाफ़त है, हमारी शौक़ है, तो इसकी वजह से हम घोड़े जो हैं हम रखे हुए हैं, पाल रहे हैं। और इसकी वजह से हमें थोड़ा-सा डिस्टर्ब ज़्यादा है कि क्योंकि हर कोई, जितने भी जो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी जेब से खर्चा करते हैं। इसको जो खुराक जो खिलाते हैं हम इस वक़्त तकरीबन 3-4 साल से हम इसको मकई खिलाते हैं। मकई के साथ हम चोकर इसको खिलाते हैं और नमक। नमक जो है हम इसके साथ जो बड़े जो पत्थर का जो नमक होता है वो इसके खुरली में भी रखते हैं, और ज़ाहिर इसको जो है खाने के लिए जो उसका जो दाना होता है उसमें हम मिक्स करते हैं। इसके अलावा जब सर्दियाँ आती है उस वक़्त जो हम इसको गिरी का तेल हो गया, गिरी हो गया, अलसी का तेल हो गया, अलसी हो गए, तो इसके अलावा जो है हमारे पास गाजर जो हो गया और अंडे हो गए, ये बहुत बड़ी ताकती चीज़ है और हम इसको थोड़ा-सा सेहत मज़ीद इसको बनाते हैं। लेकिन जो है हम ट्रेनिंग के दौरान जो है इसकी जो डाइट है इसको हम कमी बेशी नहीं करते हैं, क्योंकि लाज़मी बात है जब इंसान हार्ड वर्क करता है, काम लेता है, क्योंकि पसीना निकलता है, रिड्यूस हो जाता है वो जिस्म, तो इसको हम शार्पनेस करते हैं। यानी कि जो है इसके ऊपर से फैट वगैरह कम करते हैं और इसकी जो पेट वगैरह होते हैं वो बिल्कुल ही कम करते हैं। बाकी बॉडी का फिगर जो है वो ये माशाल्लाह से बहुत फिट रहे। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि ये घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह के इंसान के अंदर ख़ानदानी लोग होते हैं उनको सिखाया नहीं जाता है, थोड़ी बहुत उनको रास्ते दिखाए जाते हैं, बाकी अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक टैलेंट दिया होता है। इसी तरह घोड़े में भी है। अगर आप अच्छे नस्ल के घोड़े लाते हैं, वो आपको जो है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना इसके अंदर वो ट्रेन हो जाता है। लेकिन हम जब वो ट्रेन होने की सूरत में हम उसको 1 साल, यानी कि सर्दियों में हमारे जो खुराक है वो एक दफ़ा खा लें, तो उसके अंदर जो है वो स्टेमिना बरकरार रहता है। उसके अंदर फिर जो है कमज़ोरी पैदा नहीं होती है। पोलो के दौरान वो किसी चीज़ की रुकावट उसके अंदर नहीं आती है। इसलिए हम इनको जो है ट्रेन जब हो जाता है मुकम्मल तौर पर, इसको 1 साल तक तकरीबन खुराक के लिए तैयार करते हैं। लेकिन पंजाब से जो घोड़े लाते हैं उसके अंदर जो कमी पेशी होती है वो हमारी जो खुराक है वो उसको पूरा करती है। क्योंकि पंजाब में आपको पता है शौकीन लोग हैं, बहुत बड़े शौकीन लोग हैं, लेकिन साल भर उनको सब्ज़ घास मिलती है, दाना वगैरह उनको कम दिया जाता है, जिसकी वजह से पोलो में जो है हम इसको जो है 1 साल पूरा जो है इसके ऊपर ट्रेनिंग करते हैं। और कुछ घोड़े 2-2 साल भी लगते हैं, 1 साल भी लगते हैं। लेकिन जो है एक जब ट्रेन हो जाता है घोड़ा, उसके लिए आप एक डाइट, जब एक सीज़न सर्दियों का उसको खिलाई-पिलाई करेंगे तो फिर वो एक पूरा अपने रफ्तार में भागना शुरू करता है। क्योंकि आपको पता है ये एक सादा कागज़ की मानन होती है। सादा कागज़ के ऊपर आप जो लिखना चाहे वो आप बना सकते हैं, लेकिन ये एक जानवर है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर सलाहियत तमाम रखी है।
लेकिन ये आपको पता है कि घोड़ा जो है टॉप 10 में आता है ज़हीन में। लेकिन घोड़ों को इंसान अपने कंट्रोल में लाने के लिए थोड़ी बहुत मुशक्क़त मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक आप घोड़ा जो है आपके साथ अटैच ना हो, आप उसके साथ जब पास जाते हैं, कोई मिठाई या कोई रोटी का टुकड़ा या कोई गुड़ का एक टुकड़ा उसको खिलाएं, तो बार बार जब आप जाते हैं उसको पता चलता है हाँ मेरा मालिक है। जब हम उसके पास न जाएं, बस सिर्फ जीन चढ़ा के घोड़े ग्राउंड में जाए, तो वो भी तो सोचेगा यार ये तो कोई प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है मोहब्बत से हर चीज़ पिघल जाती है। तो हमारी कोशिश यही होती है जब घोड़ा किसी चीज़ से इनकारी करे, यानी कि जब मैं दाएं मुड़ना चाहूँ या बाएं मुड़ना चाहूँ, जब वो नहीं मुड़ता है तो हमने उसके ऊपर काम करना है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वजह यही है उसको पता नहीं है कि मैंने दाएं भी टर्न करना है, बाएं भी टर्न करना है, ब्रेक भी लगाना है, छलांग भी मारना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है उसको सिखाना पड़ता है। लेकिन इंसान के प्लेयर के अंदर सबसे ख़ास बात होती है हौसला और हिम्मत। अगर आप नए घोड़े ऐसे होते हैं कि एक दिन आपको बहुत खुश करते हैं, एक दिन आपको बड़ा गुस्सा आ जाता है उसके ऊपर, तो इसी तरीके से ये सीखते हुए जाता है। लेकिन घोड़ा जो है इंसान का दोस्त होता है, वो आपको कभी मायूस नहीं करता है। मैंने अभी तक जो देखा है, सुना है बड़े उस्तादों से, क्योंकि मैं खुद जो है घोड़े के ऊपर जो है कई दफ़ा मैं जब खेलना शुरू किया है, 3-3 मरतबा 4-4 मरतबा मैं ग्राउंड में गिरता था। उसकी जो ख़ास वजह जो है घोड़े की राइडिंग नहीं है। अभी पंजाब में आप देखें, जब हमारे आर्मी फ़ौज में आप देखें, तो बेसिक चीज़ों में उनके जब सिखाया जाता है रंगरूटी या ट्रेनिंग में, उसमें इनको जो है राइडिंग भी सिखाई जाती है। राइडिंग जो है ख़ास उसके फार्मूले होते हैं, उस एंगल से चलना पड़ता है, उस एंगल से झुकना पड़ता है, उस एंगल से आपने स्टिक को चलाना पड़ता है। वो आप करेंगे तो फिर आपकी सवारी पक्की हो जाती है। घोड़े के ऊपर इंसान हमेशा जो है बैलेंस से रहना पड़ता है, और आपके जो दिमाग है वो बिल्कुल एकदम से हाजिर दिमाग होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे कि मैं सीट पर बैठा हुआ हो, पोलो खेल रहा हो, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए घोड़े के साथ साथ जो है इंसान को भी फिट होना चाहिए, प्लेयर को वो उसकी सेहत भी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके ये दोनों हाथों से ताली बजती है। मिसाल ऐसी है, घोड़ा और प्लेयर दोनों फिट हो, फिर जाके वो उसके ऊपर खेल सकते हैं। तो पोलो में आपको पता है फ्री स्टाइल पोलो में थोड़ा जोर ज़्यादा आता है, क्योंकि पंजाब में जो है 7 मिनट का एक चक्कर होता है, एक घोड़े के ऊपर 7 मिनट खेलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर 25 मिनट का एक हाफ होता है और 10 मिनट ब्रेक हो जाता है, दूसरे 25 मिनट में हम दूसरा हाफ खेलते हैं। इसलिए घोड़े को हम उसी हिसाब से तैयार करते हैं ताकि उसकी स्टेमिना जो है बहाल रहे।